पर जितने भी विराजमान अतिथि हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो शोभा बढ़ाने आए हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और एक बार आप लोग जोरदार बोलिए हरा हरा। आवाजें नहीं निकल रहा है। हरा हरा। पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का महापर्व तो कल ही मनाया गया है, लेकिन हमारे जो पुरखा जो आए हैं यहाँ पर उनको तीर्थाटन में मिला था ये भिलावत वगैरह जो हम लोग पहले जम्मू कश्मीर रहा करते थे, भूटान भट्ट के हम लोग वंशज हैं। तो उन लोगों ने यह तय किया कि जिस तरह से शादी के बाद हम लोग मनाते हैं बहु भात, तो बहु भात के लिए हम लोग ने हमारे पुरखा ने इस कार्यक्रम का आरंभ किया जो आज के दिन कल को शंकर भगवान और मां पार्वती जी का शादी विवाह होता है। और उनको इस बात को समझते हुए हम लोगों ने उसके अगले दिन इस कार्यक्रम को रखते हैं। और इस कार्यक्रम में जितने भी सारे भक्तगण आए हैं शोभा बढ़ाने के लिए हर एक साल की भांति उनको मैं हृदय से भी उनको भी अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। और कुछ ही पल में इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि आए हैं वह अपने कार्यक्रमों के साथ इस मंच को प्रारंभ करेंगे और उसके बाद आप लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को आनंद पूर्वक उठाएं। हम उन फूलों से प्यार नहीं करते जो सिर्फ पर मंजर में बुझा जाते हैं। हम उन भस्मों से प्यार करते हैं। हम उन भस्मों से प्यार करते हैं जो सिर्फ पर चढ़ के अंगार बनाते हैं। बोले हर हर महादेव। सम्मानित करेंगे गौतम पराशर जी। उसके बाद निरंजन केशव प्रिंस जी का सम्मान करेंगे। उसके बाद बसंत शर्मा जी को, नीतीश कुमार चुंग जी को सम्मानित करेंगे। उसके बाद पिट्टू किंग जी, इस मंच पर विराजमान करम गुप्ता जी को मैं चाहूंगा कि अंग वस्त्र के साथ उन्हें स्वागत किया जाए। इस मंच पर विराजमान पूर्व मुखिया प्रत्याशी और मलाठी पंचायत के इनको अंग वस्त्र के साथ स्वागत किया जाए। मंच पर विराजमान जिसके माध्यम से बहुत सारे कलाकार गुटका ला बहुत सारे कलाकार उनके एक कार्यक्रम करने के लिए लालाई होते हैं। उनका नाम प्रकाश माफिया जी है। वो माफिया नहीं जो गुंडा ममाली होते हैं। माफिया वो है किसी भी कार्यक्रम को अगर कोई भी गायक या गायिका नहीं आता है उसको आपने हृदय से माफ करते हैं, माफिया है। मैं चाहूंगा उन्हें कार्यक्रमों के साथ अंग वस्त्र के साथ उनका स्वागत किया जाए। इस मंच पर विराजमान गौरी शंकर के पुजारी जिस अनुरोध करूंगा और मैं
गौतम संतरूप सीख करूंगा तो उन्हें अंग वस्त्र देकर इस नगरी को शोभा बढ़ाए। आज हम लोग जिस तरह से इस भक्ति आनंद में लीन है, उस भक्ति का कारण हमारे पुजारी जी और इस कार्यक्रम को जिस तरह से सुरक्षा कवच से घेरे रहते हैं खाकी वाले, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और एक बार कहूँगा वह थाना प्रभारी जी को भी अंग वस्त्र के साथ सम्मानित किया जाए, क्योंकि जब तक हम लोग सोते हैं वे रात में पेट्रोलिंग करके हम लोग को बचाते रहते हैं। उन परिंदों से मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। रजनीश टिक्कू जी इस मंच पर जो विराजमान है उनको अंग वस्त्र के साथ और ये बहुत है समाज के लिए बार बार इनका फेसबुक पर पोस्ट देखे होंगे कि रक्तदान बहुत करते हैं। किसी भी भाई को यदि रक्त कर सकता हो तो इनसे रक्त लिया कीजिएगा। ज्यादा तो नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगा इनके लिए कि जहानाबाद के सबसे युवा रक्तवीर में भी शामिल है और अगर किसी भाई बंधुओं को जरूरत पड़ती है तो वो 12 बजे रात को या कभी भी आप कॉल कर सकते हैं रजनीश कुमार बिट्टू को। ये आपके लिए तत्पर रहेंगे रक्तवीर के रूप में। रक्त चाहे जहाँ से हो आपको उसको उपलब्ध कराते हैं। मैं गौतम सर से अनुरोध करता हूं कि अंग वस्त्र देकर गुड्डू भैया का स्वागत करें। पैसा दे इस मंच पर जो अतिथि इसी ग्राम के आए हैं पंचायत समिति अरुण शर्मा जी का अंग वस्त्र के साथ स्वागत किया जाए। आप ही के बीच एक विराजमान हमारे युवा शिक्षक जो है वो दिव्यांग है और जिनका अभी कोचिंग हाटी मोड़ के पास फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास, जिन्होंने इस दिव्यांगता रहते हुए हम सब के मार्गदर्शन के पात्र बन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उन्हें भी इस अंग वस्त्र के साथ स्वागत किया जाए। अंकित सर को गौतम सर से अनुरोध है कि हेलो, अब सारे लोगों की जो मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ इस बिलावर गांव की मीठी में पले बढ़े युवा कलाकार मनीष मेहरा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मनीष मेहरा जी का। वो मंच पर आए। मनीष मेहरा जी।
एक बार सुना चरणों स्पर्श करता हूँ तथा मैं मांझी जी से यह कहना चाहता हूँ कि आकर इस मंच पर हम लोगों के मार्गदर्शन के पात्र बने और कुछ हम लोग के मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपका जीवन एक संगठन जीवन रहा है और एक राजनीतिक तबके से आते हुए आपने हमारे क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग के लिए कुछ चंद शब्दों में हम लोग को मार्गदर्शन के पात्र बने। बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय। यह हमारा सौभाग्य है। जितने भी अग्रणी पंक्ति में बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज के दिन वो आदरणीय हैं, आदरणीय आप भी हैं, लेकिन उसमें एक पद स्पेशल कहा गया है कि जो मंच पर आगे रहते हैं उनको अतिथि के रूप में लोग मानते हैं, और ये सारे लोग मुख्य ही अतिथि हैं। ये अलग बात है कि इन्होंने सब मिलकर मुझे मौका दिया आपसे रूबरू होने का। हो सकता है इनके मन में एक मलाल हो, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ से चुनाव मैंने लड़ा है, और हो सकता है उस बीच में आपसे मुखातिब नहीं हो पाया हो सकता है आपकी नजरें हमको नहीं देख गई होगी, क्योंकि समय का अभाव था। उस वक्त हम गांव गांव घूम रहे थे, लेकिन दरवाजे दरवाजे नहीं जा सके। सब गांव को टच किया था। चुन्नू शर्मा जी साथ में हैं, बहुत सारे जितने साथी हम समझते हैं कि यहाँ पर हैं, साथ में हम लोग घूम रहे थे। ये दुर्भाग्य हमारे साथ कि हमने आपको करीब से न देखा, न आपने हमें करीब से देखा। इसके लिए हम इस मंच के माध्यम से आपसे क्षमा मांगते हैं और आगे हम प्रयास करेंगे कि आपसे हम मुलाकात करें। मेरे दोस्तों, आज का दिन जो बीत गया है, कल पवित्र दिन, उस रूप में आप मना रहे हैं, और ये लगता है ये महीनों चलता है। और इस पर्व को हम लोग भिन्न भिन्न भांतियों से मनाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि हम लोग बाबा धाम भी जाते हैं, वो शायद इन्हीं भगवान के लिए जाते हैं। और इसको चूंकि शंकर भोले बाबा को हम लोग कई रूप में जानते हैं, इसलिए कई रूप में उनको हम लोग मनाते हैं। तो आज ये जो रूप देखेंगे, ये भी एक भोले बाबा का रूप है। मैं आप और कार्यक्रम के बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस बहाने आपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने का, आपसे रूबरू होने का। इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और समय को कम करते हुए मैं अपने को पानी बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हेलो 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 मैं चाहूंगा कि आकर यहाँ पर प्रिंस भैया भी हम लोग को मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं बचपन से ही इनको मैं देखा हूँ कितने संघर्षशील व्यक्ति हैं। और इनके जो पिताजी हैं एक ईमानदार शिक्षक थे जिनका नाम था बैनाथ बाबू, और वह शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। तो मैंने सबसे बड़ा चीज यह देखने को मिलता है इस समाज में कि अगर किसी के पिताजी यदि ब्यूरोक्रेसी में हो, उनका लड़का यदि ब्यूरोक्रेसी अर्थात सरकारी नौकरी में नहीं फिट बैठता, तो उसमें क्या बीतता है तो आप भी जानते हैं। कितने ताना ये समाज मांगता है। और उस गुजरी के लाल है हमारे प्रिंस भैया, जो बैनाथ कंस्ट्रक्शन को रखकर हमारे समाज के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं चाहूंगा कि प्रिंस भैया हम लोगों को मार्गदर्शन दें। थैंक यू, धन्यवाद।
मंच पर उपस्थित मखदूमपुर के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र मांझी जी, हम पार्टी के बड़े नेता हैं, हम लोग भी नेता हैं। भाई समान चुन्नू बाबू, मनोज भैया, सुरेश बाबू, पंकज कुमार राकेश जी, अरुण भैया, मनोज भैया, प्रकाश जी, मंच संचालक सनी बाबू और आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हर हर महादेव। एक यहाँ पर विराजमान है जो मखदूमपुर के पलिया ग्राम के निवासी हैं, जिनका नाम है चुन्नू भैया। इनका मैं परिचय आपको इस माध्यम से करवाना चाहता हूँ। जब मैं गया से जहानाबाद रात्रि में आ रहा था, तो जब मैं पलिया ग्राम से पास कर रहा था, तो रात में इतने सारे लाइट लगे हुए थे, तो मैंने अपने चालक ड्राइवर से पूछा कि आखिर कौन सा गांव है जो इतने जगमगा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये पलिया ग्राम है, जो वहाँ के विराजमान है, जो विकास पुरुष के नाम से विख्यात है, चुन्नू शर्मा जी है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार ऐसे विकास पुरुष के लिए, क्योंकि हमारा भी जो एक पंचायत रोहना में एक ग्राम बराबर है, उससे में भी विकास के कुछ शब्द रखा जाए, जिससे हम लोग उनका चरणों स्पर्श कर सकेंगे। मैं चाहूंगा कि आकर इस मंच पर चंद शब्दों में अपनी वाणी को विराम दें। मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे छोटे भाई सनी जी और मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए आदरणीय देवेंद्र मांझी जी। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हालिया विधानसभा चुनाव में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी के रूप में कार्य करने का काम किए थे, और सबसे खास जो हमारे गेस्ट हैं, हम समझ सकते हैं और कह भी सकते हैं कि जहानाबाद के सबसे लोकप्रिय, खास करके युवाओं के चहेते आदरणीय प्रिंस जी के नाम से निरंजन के सब नाम है, लेकिन प्रिंस इनको कहना लोग पसंद करते हैं। और मंच में है प्रकाश जी, हमारे चंदन जी ऑर्गेनाइजर इस कार्यक्रम के, और ये तमाम जो हमारे मंचासीन लोग हैं सभी आदरणीय सम्मानित हैं। सभी लोगों का नाम हम कह नहीं सकते हैं, समय की कमी है। तो आप सभी लोगों का मेरे तरफ से अभिवादन, और आप सभी लोग मेरे तरफ से पूर्ण अभिवादन है। और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये फिलावर ग्राम का ये जो पावन भूमि है, यहाँ पे जो भोला जागरण कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सच में लाजवाब है। अभी बता रहे थे कि पलिया में कुछ हमारा विशेषता बता रहे थे और कह रहे थे कि आप बताइए कि कैसे यहाँ भी उस तरह का कार्य हो। तो सिर्फ इस तरह का जागरण करवाते जाइए। हम समझते हैं कि वो तमाम सपना जो आपके यहाँ के गुरुद्वारा फिलावर के लिए देखा जा रहा है या फिर आसपास के क्षेत्रों के लिए देखा जा रहा है, वो सब कुछ पूरा होगा। ये शिव भंडारी है, भोला भंडारी है, आपके हर कामना को पूरा करेंगे। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सिर्फ हमारे जो लोकप्रिय जितने अभी जो कलाकार लोग आए हैं, जो इस रात को इस शाम को अपने कलाकारी से आप लोगों के बीच में समा बांधने का कार्य करेंगे। हम पूरा समय उनको देते हैं, एक आध प्रोग्राम हम भी देखेंगे और उनको बधाई देते हैं और उनको ये प्रेरित करते हैं। और आप लोगों से भी एक चीज आग्रह करेंगे कि पूरी अनुशासन में, पूरी तरह से अनुशासन में आप आज के कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे और वो अपना 100% 100% अपना कलाकारी जो है यहाँ पर दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इसे चालू रखा हो 1 घंटा तक। और मैं चाहूंगा कि एक गांव के इस मिट्टी से पले और बढ़े हैं, उनको मैं चाहूंगा, और जो पहले पूर्व पंचायत समिति रहे हैं अरुण शर्मा जी से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग आपके बच्चे के समान है, हम लोग को एक मार्गदर्शन दीजिए कि आने वाले पीढ़ियों को हम उस मार्गदर्शन के पात्र हैं। मैं चाहूंगा कि इस मंच पर आके 2 चंद शब्द कहते अभिनंदन करना चाहते हैं सनी कुमार को अगिला
अगर जनरल होता है तो मुखिया के पद या जो पद हो उस पर लायक है, इसको हम लोग प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम करेंगे। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका हर की कवन मोरसी वहाँ जोगी, हर की राख फूला बहाड़िया, हर की कवन मोरसी वहाँ जोगी, राख फूला बहाड़िया, कवन मुहेना सीता जोगी राख अरे की पहुंचे किसी का जोगिरा